जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक के क्वेश्चन आंसर से लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि होने वाले हाल फिलहाल के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड, एसएससी के अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं और रेलवे ग्रुप डी, इन सभी के लिए करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्योंकि जो हाईकोर्ट में अभी हाल फिलहाल में अरावली पर्वत को लेकर मैटर चल रहा है, उसके हम 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पेपर में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रहा सेव अरावली अभियान किससे संबंधित है? तो हाल ही में जो चर्चा में चल रहा है सेव अरावली, तो वह किस अभियान से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से, जो कि पर्वत श्रृंखला संरक्षण से विशेषकर संबंधित है, जो कि अरावली पर्वत अभियान चला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अरावली ग्रीन वॉल का प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीकरण रोकना और भूमि क्षरण को रोकना। तो अरावली वॉल प्रोजेक्ट का यही जो उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भविष्य में अरावली पर्वतमाला किस वैश्विक समस्या से निपटने में सहायक होगा? तो भविष्य में जो अरावली पर्वतमाला है वह किस वैश्विक समस्या से निपटने में सहायक होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से जो वैश्विक समस्या अगर आती है तो उससे निपटने में बहुत ही सहायक साबित होगा, जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हालिया सुप्रीम कोर्ट यानी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में अरावली को लेकर कौन सा मुद्दा उठा है? तो कौन सा मुद्दा उठा है? ऑप्शन को देखते हैं, पर्यटन क्षेत्र से, या वन अधिकार से, या पहाड़ियों की परिभाषा से, या नदी जोड़ परियोजना से। तो जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अरावली पर्वत को मुद्दा लेकर उठा है तो वह है पहाड़ियों की परिभाषा। तो इसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहाड़ों के ऊंचाई, लंबाई और क्षेत्रफल को लेकर इन सभी विवादों पर छिड़ा है मुद्दा। तो पहाड़ की परिभाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कितनी ऊंचाई से कम क्षेत्र को अरावली नहीं माना गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस पहाड़ की ऊंचाई जो है 100 मीटर से कम है वह अरावली पर्वत के अंतर्गत नहीं माना गया है। तो ऑप्शन सी 100 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशेषज्ञों के अनुसार इस निर्णय से अरावली का लगभग कितना भाग खतरे में पड़ जाएगा? तो जो इस विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि यदि इस प्रकार का यानी कि जो 100 मीटर के नीचे जिनकी पहाड़ियाँ हैं वह अगर भंग की जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, तो लगभग जो है 90% पहाड़ियाँ जो है खतरे में पड़ जाएंगी, 90% विशेषज्ञों के अनुसार। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरावली क्षेत्र में अवैध खनन की पहचान के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो अरावली क्षेत्र में जो अवैध खनन किया जा रहा है तो उसके जो तकनीक किस तकनीक द्वारा उसके खनन को रोका जा रहा है या फिर देखा जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रोन सर्वे के माध्यम से अरावली क्षेत्रों में अवैध खनन को पहचान की जा रही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरावली पर्वतमाला किस क्षेत्र से के लिए ग्रीन लंग मानी जाती है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वह किस क्षेत्र के लिए ग्रीन लंग यानी हरा फेफड़ा मानी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली एनसीआर के लिए हरा फेफड़ा जो है अरावली पर्वत मानी जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एनजीटी ने अरावली से जुड़े किस मुद्दे पर नोटिस जारी की? तो हाल ही में एनजीटी संस्था द्वारा जो अरावली पर्वत के मुद्दे में जो नोटिस जारी की गई, तो इसका क्या नोटिस था? जल स्रोतों के नुकसान से यह नोटिस जारी की गई थी। तो ऑप्शन बी जल के स्रोत के नुकसान से, ऑप्शन सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरावली का संरक्षण किस प्राकृतिक समस्या को रोकने में सहायक है? तो अरावली का संरक्षण जो है वह मरुस्थलीकरण की प्राकृतिक समस्या को रोकने में सहायक होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है,
अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया? तो अरावली से संबंधित जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया गया उसमें जो मुख्य रूप से बल दिया गया है वह वृक्षारोपण पर बल दिया गया है। तो वृक्षारोपण ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अरावली पर बढ़ते निर्माण कार्य का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो अरावली पर्वत पर जो निर्माण कार्य का प्रभाव बढ़ेगा तो वह सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? भूजल स्तर पर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अरावली से संबंधित मुद्दा हाल ही में क्यों चर्चा में रहा? तो अरावली से संबंधित मुद्दा हाल ही में क्यों चर्चित रहा? तो ऑप्शन देखते हैं, खेल योजना से या न्यायिक फैसला से या चुनाव से या विदेशी निवेश से। तो सही जवाब हो जाएगा न्यायिक फैसले से जो है हाल ही में अरावली पर्वत का मुद्दा हाईलाइट या चर्चित हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अरावली पर्वतमाला का क्षरण किस मानव गतिविधि से सबसे अधिक जुड़ा है? तो अरावली पर्वतमाला का क्षरण जो है मानव किस गतिविधि से जुड़ा है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवैध खनन से यह जुड़ा हुआ है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अरावली के संरक्षण से किस शहर में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी? तो अरावली का यदि संरक्षण किया जाता है तो इसके उपरांत किस शहर में प्रदूषण कम करने की मदद मिलेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली शहर में जो है अरावली पर्वत से प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भारत के किस समस्या से निपटने की रणनीति है? तो अरावली के लिए जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लाया गया है तो यह किस समस्या से निपटने के लिए रणनीति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए रणनीति लाई गई है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग किस माध्यम से सबसे अधिक उठी? तो अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे ज़्यादा उठी है। ऑप्शन बी सोशल मीडिया करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अरावली क्षेत्र में जल स्रोतों के सूखने का मुख्य कारण क्या है? तो अरावली क्षेत्र में जो जल स्रोत सूख रहे हैं उसका मुख्य कारण जो है वह अवैध खनन है। तो अवैध खनन के कारण अरावली क्षेत्रों में जल स्रोतों के सूखने का मुख्य कारण है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अरावली पर्वतमाला किस राज्य में सर्वाधिक विवाद का विषय है? तो अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान क्षेत्र का या राजस्थान राज्य का सर्वाधिक विवादी मामला है हाल में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भविष्य में अरावली पर्वतमाला का संरक्षण किस लक्ष्य से जुड़ा है? तो भविष्य में अरावली पर्वतमाला संरक्षण का लक्ष्य जो है वह सतत विकास से जुड़ा है। तो यदि अरावली पर्वतमाला संरक्षित रहेगा तो सतत विकास जारी रूप से रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सतत विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अरावली पर्वतमाला को किस कारण से जाना जाता है? तो अरावली पर्वतमाला को सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अरावली पर्वतमाला किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वह राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, दिल्ली इन सभी चार राज्यों से होकर गुजरती है अरावली पर्वतमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की लगभग कुल लंबाई जो है वह 650 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, अरावली पर्वतमाला किस रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वह थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो अरावली क्षेत्र से निकलने वाली जो प्रमुख नदी है वह लूनी नदी है। तो ऑप्शन सी लूनी नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अरावली का निर्माण किस युग में हुआ या फिर माना जाता है? तो अरावली का निर्माण जो है वह प्राचीन भूवैज्ञानिक युग में माना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है,
अरावली पर्वतमाला का महत्व किससे संबंधित है? तो अरावली पर्वतमाला का महत्व जो है वह जलवायु संतुलन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, अरावली से संबंधित हालिया विवाद किससे जुड़ा है? तो अरावली से संबंधित जो हाल का विवाद जुड़ा है वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय में किस ऊंचाई से कम पहाड़ियों को अरावली नहीं माना जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय में जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं वह अरावली पर्वत नहीं मानी जाएंगी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो अरावली एक अविशिष्ट प्रकार की पर्वतमाला है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, अरावली का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? तो अरावली का सबसे अधिक भाग राजस्थान राज्य में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, अरावली किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वह रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, अरावली का पारिस्थितिकी महत्व से किससे जुड़ा हुआ है? तो अरावली का पारिस्थितिकी महत्व से जो है जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जैव विविधता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग 300 से 900 मीटर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, अरावली पर्वतमाला किस देश में फैली हुई है? तो अरावली पर्वतमाला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो जो अरावली पर्वतमाला से लूनी नदी निकलती है वह कच्छ के रण में गिरती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, अरावली पर्वतमाला का दिल्ली एनसीआर में मुख्य पर्यावरणीय महत्व क्या है? तो अरावली पर्वतमाला का दिल्ली एनसीआर में मुख्य पर्यावरणीय महत्व प्रदूषण को कम करना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, अरावली पर्वतमाला में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, अरावली पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख मानव जनित कारण कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला को जो प्रमुख मानव जनित कारण है नुकसान पहुंचा रहा है तो वह है अवैध खनन। अवैध खनन के द्वारा अरावली पर्वत को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की जलवायु को प्रभावित करती है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वह शुष्क व आर्द्र शुष्क वायु को प्रभावित करती है, वातावरण को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, अरावली पर्वतमाला भूजल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वह भूजल के पुनः भरण के लिए प्रसिद्ध है या फिर महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जल पुनर्भरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, अरावली पर्वतमाला किस रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वह थार रेगिस्तान के विस्तार को पूर्णतः रोकती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, अरावली पर्वतमाला में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो अरावली पर्वतमाला में जो प्रमुख खनिज पाया जाता है वह संगमरमर पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का संगमरमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अरावली पर्वतमाला का ऐतिहासिक महत्व किससे जुड़ा है? तो अरावली पर्वतमाला का ऐतिहासिक महत्व जुड़ा है वह प्राचीन खनन से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, अरावली पर्वतमाला में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला में कौन सी प्रमुख वनस्पति पाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा कांटेदार झाड़ियाँ जो है अरावली पर्वतमाला की प्रमुख वनस्पतियां हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, अरावली पर्वतमाला की रक्षा हेतु किस संस्था ने नोटिस जारी की? तो अरावली की पर्वत
अरावली पर्वतमाला की रक्षा हेतु एनजीटी संस्था द्वारा नोटिस जारी की गई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर किस पर्वतीय क्षेत्र में है? तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर जो गुरु शिखर है वह किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट आबू में सबसे ऊंचा शिखर अरावली पर्वतमाला का स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, अरावली पर्वतमाला का पारिस्थितिकी महत्व किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो अरावली पर्वतमाला का पारिस्थितिकी महत्व जो है वह जैव विविधता के क्षेत्र से जुड़ा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, अरावली पर्वतमाला में वन्य जीव गलियारे क्यों आवश्यक हैं? तो अरावली पर्वतमाला में वन्य जीव गलियारे इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि जीवों को आवागमन के लिए जारी रहेगा, तो इसलिए गलियारे आवश्यक है अरावली पर्वत में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की मिट्टी के संरक्षण में सहायक है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वह मरुस्थलीय मिट्टी के संरक्षण में सहायक मानी जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का मरुस्थलीय मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण में किस प्राकृतिक आपदा में कमी आएगी? तो अरावली पर्वतमाला के संरक्षण में किस प्राकृतिक आपदा में कमी आएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंधी धूल की प्राकृतिक आपदा में कमी आ सकती है अरावली पर्वतमाला के संरक्षण करने से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, अरावली पर्वतमाला किस क्षेत्र में वर्षा को प्रभावित करती है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वर्षा जो है पश्चिमी भारत में वर्षा को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, भविष्य में अरावली पर्वतमाला किस वैश्विक समस्या से निपटने में सहायक होगी? तो भविष्य में अरावली पर्वतमाला जो है वह जलवायु परिवर्तन के वैश्विक समस्या से निपटने में सहायक होगी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे हमारे अरावली पर्वतमाला से जुड़े 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।